Assalamu alaikum student, welcome to Computer Programming Language channel. Today my topic is deadlock prevention. प्रिवेंशन में क्या होता है कि डेडलॉक को हम किस तरह अकर होने से रोक सकते हैं। उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम डेडलॉक जो है वो हमारे पास अकर नहीं होता। 4 नेसेसरी कंडीशन दैट डेडलॉक कैन नॉट अकर्स। एक तो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रिवेंशंस एंड सर्कुलर वेट। दो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूँगी क्योंकि मैं डिटेल के साथ आपके एक्सप्लेन करूँगी सारा कुछ। ये सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या होती है? कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स। इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं वो उसको वो जो है वो हम पिक ही नहीं करेंगे, वो प्रोसेस हम लेंगे नहीं जिसमें हमारे पास उसको जो शेयरेबल रिसोर्स है या कोई भी रिसोर्सेज है उसको एलोकेट नहीं हुई। For example, one process can have access to printer at a time, otherwise the output is distributed. ठीक है, इसमें क्या होगी कि हमारे पास आउटपुट या तो उसकी आउटपुट जो होगी वो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। एक ही प्रोसेस एक टाइम में प्रिंटर को उसी टाइम में एक ही एक्सेस होना चाहिए। मतलब क्या है कि 1 to 1 वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। जब उसमें कोई और आ जाएगा या कोई और मतलब जैसे प्रोसेस आ गया तो फिर क्या होगा, उसको डिवाइड होना पड़ेगा, उसको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये क्या है कि हम नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज प्रोसेस को उसको दूर रखेंगे, उसको एक ही प्रोसेस को एट अ टाइम हम उसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिनाइंग द होल्ड एंड वेट प्री कंडीशंस। मतलब उससे डिनाई करता है वो कोई स्टेप्स हैं जो जिसको फॉलो करते हुए जो होल्ड एंड वेट को हम यूज़ कर सकते हैं। सो वो क्या कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप्स आता है वो इम्प्लीमेंटेड बाय इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब 2 वेज के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वन अप्रोच इज दैट ए प्रोसेस रिक्वेस्टेड इन ऑल द रिसोर्स दैट इज नीड इन वन सिंगल रिक्वेस्ट एट प्रोसेस स्टार्टअप द system will not grant any resource in the list until it can grant all the required resource। मतलब क्या है कि ये ऐसी अप्रोच है जिसमें सब रिसोर्सेज को के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और उन्हें एक ही रिक्वेस्ट पे एक ही प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम हमने स्टार्ट करना है। जो नेक्स्ट उसकी जो लिस्ट होगी उसको हम रिक्वायर्ड रिसोर्स जो हैं वो उसको असेस नहीं होंगे। मतलब एक होल्ड में चला जाएगा, एक वेट पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम हम सारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, कोई भी रिसोर्स को, कोई भी रिक्वेस्ट को। सो सिंगल रिक्वेस्ट है उसको उस पर अमल होगा, ठीक है, उसको सारी रिसोर्स एलोकेट होंगी और बाकी जो है वो प्रोसेस उसके वो किस पे हो जाएंगे, उसको रिक्वायर्ड रिसोर्स हो जाए। मतलब जिसको रिसोर्स मिली होगी वो सबसे पहले प्रोसेस जो है वो सिंगल रिक्वेस्ट में चला जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, अ लेस रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस in to allow the process to request resource only when is currently holding no resource। इसमें हमारे पास less restricted अप्रोच है जिसमें प्रोसेस को रिक्वेस्ट की जाती है रिसोर्स में जिसको मिल गई है, सिर्फ होल्डिंग नो रिसोर्स। सिर्फ जिसके पास नो रिसोर्स हैं उसको होल्डिंग पकड़े रखेगा। मस्ट रिलीज ओल्ड प्रोसेस। जब भी उसके पास कोई न्यू प्रोसेस आएगा तो वो जो ओल्ड उसके प्रोसेस होंगे उसको रिलीज करना होगा। देन उसके बाद वो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट होगी उस पर प्रोसेस होगा, उसको रिक्वेस्ट को पिक करेगा। तो क्या करेगा कि जो उसके प्रोसेस जिसको रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगी उसको रिलीज करने के बाद जब उसको कोई न्यू रिक्वेस्ट आएगी तो वो फिर उसको पुट करेगा, वो फिर उसको लेके आएगा। सो ये हमारे पास इसके 2 डेडलॉक प्रिवेंशन थे जो कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट 2 जो है आपके साथ दोबारा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के साथ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।